कहिए महाराज। तुम जाओ, हमारे राज के समीप श्री विश्वामित्र महाराज जी आए हुए हैं। अच्छा, ये पत्रिका देकर आना और हमारे तरफ से उनको प्रणाम कहना। ठीक है महाराज, जो आपका आज्ञा मैं लेकर जाऊंगा। देखिए भैया, ये पत्रिका हमारे महाराज जनक जी ने दिए हैं और हमको भेज रहे हैं विश्वामित्र के पास कि ये पत्रिका लेकर जाओ और वहां पर देखे आओ। लेकिन हमारी दोस्तों, ये तर्ज बदलता है। कैसे? अब हम चलते हैं मनोरंजन में। ये पहला रे परवनवा हरे लड़के चला हो गुलामवा कि चला हो गुलामवा चले गुलामा। अरे विश्वामित्र जी के पास तली चले गुलामा। चले दिलो हे धावल गुलामा नाही गुलामा हो करई रहिया मम काम तले नहीं गुलामा करई रहिया मम काम तले नहीं गुलामा। अब यही है विश्वामित्र जी का दरबार। इसी दरबार में मैं जा रहा हूं। ये अपना पत्रिका स्वयं महाराज को देंगे। महाराज गुरु की हेलो, कल्याण हो। कहिए मान्यवर कहाँ से आए हैं? महाराज, मैं जनकपुर से आ रहा हूँ। जनकपुर से? और ये हमारे महाराज जनक जी ने हमारे हाथ में पत्रिका दिए हैं और कहते हैं कि जाइए महाराज गुरु विश्वामित्र जी के पास जाइए और देकर आना। तो मैं ये पत्रिका लेकर आया हूँ महाराज। ठीक है, ये तो पत्रिका लाए हैं महाराज जनक जी का, तो वो तो हमारे मित्र हैं और गुरु भाई भी, इसलिए लाइए पत्रिका, जरूर हमें बुलाया गया होगा। ये लीजिए। बेटा राम, यह पत्रिका जनकपुर से आई है और महाराज जनक जी ने
पत्रिका भेजा है, हमें बुलाया है और उन्होंने एक स्वयंवर रखा है। स्वयंवर रखा है, उस स्वयंवर में हमें निमंत्रण दिया गया है कि हम वहाँ आमंत्रित हों। हमारे साथ जितने भी साथी हो या कोई भी हो, जो भी साथ में है चल सकते हैं। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग भी चलेंगे तो ठीक है, चलते हैं। थोड़ा थोड़ा चलेंगे तो रास्ता कट जाएगा और समय से पहुंच भी जाएंगे हम लोग। चलिए। गुरुदेव, हाँ वरराम। यह शिला खड़ी कैसी प्रभुवर, इसका कुछ हाल कहे स्वामी। जो मूर्ति समान पड़ी यहाँ, इसका कुछ हाल कहे स्वामी। प्रश्न तो आपने बड़ा ही सुंदर किया है। तो हम बता रहे हैं कि गौतम नारी अहिल्या थी, जो शिला श्राप की मारी हो। तो जब से उपराम हुई है ये आकांक्षा एक तुम्हारी है। एक समय की बात है, ये कभी महर्षि गौतम की नारी अहिल्या थी और श्राप बस ये पत्थर हो गई। कारण था, एक समय की बात थी, देवराज इंद्र अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सूर्य देव को बुलाकर कि सूर्य देव बताइए कि मृत्यु लोक में किसकी नारी सुंदर है, किसकी नारी सुंदर है। सूर्य देव ने कहा कि मेरे प्रकाश से नारियां अपने घर में छिप जाती है, इसलिए मैं देव नहीं देख पाता। नारियों का हाल चंद्रमा से पूछिए, क्योंकि चंद्रमा का उदय होता है रात में और नारियां रात में निकलती हैं, इसलिए वही बता सकते हैं कि किसकी नारी सुंदर है। चंद्रमा को बुलाया गया। चंद्रमा ने कहा कि देव, मृत्युलोक में गौतम की नारी अहिल्या है, वो इस समय सबसे सुंदर है। इंद्र के पास मन में गलत भाव आ गया और उन्होंने चंद्रमा से कहा हमारा साथ दीजिए और मैं उनसे छल करना चाहता हूँ। चंद्रमा को मुर्गा बनाया गया, अपना स्वयं गौतम ऋषि का वेश रखकर, और गौतम के यहाँ पहुंच गए। अर्धरात्रि का समय था। चंद्रमा उनके आश्रम के ऊपर बैठा और जैसे ही 12 बजा वो अपना आवाज लगाए तो गौतम का एक नियम था कि जब वो मुर्गे का आवाज सुनते थे तो वो उठकर और प्रातः समझ जाते थे कि प्रातः हो गया और हमें स्नान करने जाना है। गौतम ऋषि चले जाते हैं गंगा स्नान करने। इतने में ही इंद्रदेव को समय मिल जाता है। अहिल्या नहीं समझ पाती कि हमारे स्वामी स्वयं
गौतम है, और उनके अहिल्या के साथ वो छल कर जाते हैं। और उधर जब गौतम ऋषि गंगा के घाट पर पहुंचते हैं, जो ही जल में अपना हाथ या पैर रखते कि वही गंगा जी डांट कर भगा देती कि गौतम तुम्हें इतना ज्ञान नहीं, स्वयं ऋषि बनते हो, महात्मा बनते हो, पर देखो तुम हमें आधी रात में जगाने आए हो, तुम्हारे ही घर में चोरी हो रहा है, छल हो रहा है। सारी बात समझ गए और गौतम ऋषि स्वयं आश्रम पर जब आए तो उन्होंने देखा कि चंद्रमा उनके आश्रम के ऊपर बैठा मुर्गे के वेश में। और जब घर में गए तो इंद्रदेव स्वयं गौतम के रूप में बैठा हुआ, तभी उन्होंने श्राप दिया था कि अहिल्या तू तो एक सतवंती नारी है, तुझे इतना ज्ञान नहीं कि अपना और पराया कौन है। उन्होंने ही श्राप दे दिया कि तुम तो पत्थर हो गई, हमें समझ नहीं पाई कि हम कौन है और ये कौन है। स्वयं इंद्रदेव को उन्होंने कहा अपने स्वरूप में आइए, और डर के बस इंद्रदेव स्वरूप अपने स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं चंद्रमा और इंद्रदेव। उसी जगह उन्होंने श्राप दिया था सूर्यदेव को कि जिस स्वभाव के लिए, जिस भग के लिए तुम यहाँ तक आए हो, जाओ, मेरा श्राप है कि तुम्हारे पूरे बदन में, पूरे शरीर में यही निशान हो जाए। और चंद्रमा को यह श्राप दिया कि जिस कलंक को मुझे लगाए हो, ये तुम्हारे जब तक ये आकाश पाताल पृथ्वी रहेगा तब तक ये चंद्रमा तू कलंकित रहेगा। आज भी चंद्रमा पर काला धब्बा लगा है। उसी समय से अहिल्या आज भी पत्थर बनी है। जब पत्थर बनती रही तो हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर गई और कहने लगी, गुरुदेव स्वामी, आपने श्राप तो दे ही दिया, पर इसका निवारण बताते जाएं। उन्होंने कहा कि यदि आप विनय करती हैं तो मैं बता रहा हूं कि जब त्रेता युग लगेगा, नारायण के रूप में जब राम का अवतार होगा महाराज दशरथ के यहाँ, तब वह राम ताड़क वन में आएंगे और उन्हीं के चरण के स्पर्श से तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए तभी कहा गया है कि कभी ये गौतम की नारी अहिल्या थी जो शिला श्राप की मारी है, उपराम हुई है जब से ये आकांक्षा एक तुम्हारी है। इसलिए हे राम, अपने इन चरणों का स्पर्श करके इसे वास्तविक स्वरूप में लाओ। आदेश आपका गुरुदेव, करूं सदा अनुराग, मेरे द्वारा इस नारे का सदा होए शुभ का। जो आज्ञा गुरुदेव। धन्नो प्रभु, धन्नो, इतनी वर्षों के बाद आज मुझे आप उद्धार कर दिए। मैं क्या बताऊं आपको कि कितना मैं आपकी सौभाग्य भारी हो चुकी हूँ। हरे तारा तारा, हरे तारा हो हमारे नैनवा के तारा, तारा हो हमारे नैनवा के तारा। मैं आपसे आज इतनी मैं खुश हो चुकी हूँ कि इतनी वर्षों के बाद मैं पत्थर की मूर्ति बनके यहाँ पे रहती थी, आपने मुझे उद्धार कर दिया। इसलिए प्रभु आपकी चरण झुके मैं आपका आज्ञा चाहती हूँ।
और अब हमें सीधे जनकपुर प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि विलंब न करते हुए जिसका निमंत्रण आया है हमारा कर्म है, धर्म है कि उनका यहाँ जाना आवश्यक है, इसलिए हम लोग चले। चले गुरुदेव। हेलो हेलो और उधर राम और लक्ष्मण समित के साथ जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हुए और इधर कुछ नारियां जनकपुर के राज्य में नृत्य गान करती हुई नजर आएंगी। हेलो वो गाटो लगसबा हिलैल गली गाली वो देखती बानी लोगवन के माच खाल बाली होई